Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. सेंड कर दो HA10 की डाउट सेंड करो HA10 की डाउट सेंड करो ठीक है सेंड योर डाउट्स ऑफ HA10 ठीक है HA10 के डाउट सेंड कर दो क्वेश्चन नंबर 8 ओके सृष्टि का डाउट आ गया क्वेश्चन नंबर 8 7 ओके 7 एंड 8 आ गया और बताओ क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ठीक है वेट करते हैं क्वेश्चन 7 क्या दे रखा है क्वेश्चन 7 ध्यान से देखो कि ए बी सी आपका एचपी में है तो सीधा सा बात एचपी में तो बी बराबर क्या होगा 2AC डिवाइडेड बाय ए प्लस सी ला के रख दो वहां पे तो क्या है ए अपॉन ए माइनस बी यहाँ पे वैल्यू रखो बी की तो ए अपॉन बी ये 2AC डिवाइडेड बाय ए प्लस सी ये ए प्लस सी ऊपर चला गया तो ये प्लस सी ऊपर आ गया और नीचे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2AC आ गया ए इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए सी ए कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस सी अपॉन ए माइनस सी आ जाएगा इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन 7 इजी था ठीक है क्वेश्चन 7 इजी था ओ मैंने गलत बता दिया लगता है आपको मैंने CA10 का बता दिया HA10 का बताना था मुझे ओके ओके सॉरी ओके कोई बात नहीं चलो रफ कर देते हैं बात करते हैं किसका क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है भाई देख लो क्वेश्चन नंबर 7 HA का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है एक बार मैं लिख लेता हूँ पहले आपके डाउट 7 नंबर 8 नंबर 9 10 और 10 के बाद डायरेक्टली 15 और 16 ओके इतनी डाउट्स हैं आपके चलो 6 डाउट्स हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14 भी डाउट है ओके 9 15 सब लिख दिया ठीक है अब देखो
क्वेश्चन 14, फिर तू गाली फिर तू डांट खाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा है नोट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 14 करा के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वाड्रेटिक के नोट्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में कराया है, जाके चेक करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूं पहले मैं। x की पावर a इंटू एक्स की पावर b बाय 2 z की पावर b बाय 2 इज इक्वल टू z की पावर c, ये लिखे रखा हुआ है। तो इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर a मल्टीप्लाई x z b बाय 2 बराबर z की पावर c आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब जैसे अगर मेरे पास ये इक्वेशन पूछा कि एबीसी के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में कमेंट कर रहा है, एबीसी के बारे में कमेंट कर रहा है, पूछ रहा है मतलब। तो ठीक है भाई, अगर एबीसी के बारे में पूछ रहा है तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया एक समय के लिए, कुछ नहीं किया, केवल लॉग ले लिया। केवल क्या किया, सब जगह से लॉग ले लो। तो जैसे ही लॉग लिए ये a टाइम लॉग x आ जाएगा, यहां से लॉग x z, काम करते हैं, लॉग मत लो, उसके बिना हो जाएगा, लॉग के बिना हो जाएगा। देखो इसको मान लो एक समय के लिए लैम्डा, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की पावर 1/a, z की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की पावर 1/c, और x z की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की पावर में ये 2 पर चला जाएगा, 2/b आ जाएगा। x और इसकी वैल्यू लाके यहाँ पे रख दो, जैसी रखे तो 1 लैम्डा की पावर 1/a, 1 लैम्डा की पावर 1/c, लैम्डा की पावर 2/b, दिख रहा है। 1/a प्लस 1/c विल बी इक्वल टू 2/b, दिख रहा है आपका ABC किसमें आ जाएगा, आपका HP में आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया करे तो हमेशा लैम्डा के बराबर मानो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन 7 क्लियर है? यस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ABCD आर 4 कॉन्जिक्यूटिव, 8 छोड़ दो, 8 लीव, 8 अभी नहीं होगा किसी से, 8 लीव, ठीक है, 8 को छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अभी के लिए रहने दो। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 12 संस्कार, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या डाउट है, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली, क्या होता है 2 नंबर का 2ab अपॉन a प्लस b। क्वेश्चन नंबर 12 का बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 में 2ab अपॉन a प्लस b, जैसे 2ab अपॉन a प्लस b तो वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है, a अपॉन 1 माइनस ab है, और b कितना है अपना, b कितना दे रखा है तुम्हारा, a अपॉन 1 प्लस ab, ऐसी डिनोमिनेटर में आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस ab प्लस a अपॉन 1 प्लस ab। सॉल्व करो इस चीज को, अब ये केवल सॉल्व करना बचा है तुम्हारा और कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, सर ए निगेटिव होगा क्या, किस वाले क्वेश्चन में श्रेयस, कौन से वाले क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर लिखा करो, बेस सेम करना है ना, तो कुछ भी बेस, ए निगेटिव कहां से होगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ए के बारे में कुछ कमेंट ही पास नहीं कर रहा, तो यहाँ पे निगेटिव वाले क्या बात आ गई, बेस लैम्डा है ना, बेस तो लैम्डा है, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, 1 बाय लैम्डा लिख दिया, सॉरी ये केवल लैम्डा है, ये लैम्डा लिख रखा है ना, तो लैम्डा की पावर में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, लैम्डा की पावर 2 अपॉन बी आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ABCHP में आ जाएगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे करो, संस्कार फॉर्मूले में रख दो चुपचाप, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वहां से लाके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस 1 लॉग वाई प्लस यहाँ पे 1 अपॉन लॉग 1 प्लस जेड, ये दे रखा है, ये किसमें होगा, और बोल के रखा है कि आपका इफ x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z आर इन जीपी, मतलब x y z के बारे में बोल रखा है कि वो जीपी में, इसमें बोल के रखा है वाला जीपी में बोल के रखा हुआ
है। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे अगर ये एक्स वाई जेड अगर आपका जीपी में दे रखा है तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स इंटू जेड होगा। अब अगर ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड है तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन को करें कैसे, बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। तो मैंने एज्यूम कर लिया, चलो वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू जेड है, कुछ भी वैल्यू एज्यूम नहीं करेंगे, इसके बिना भी हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से देखना। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ठीक है, देख के समझ में आ रहा है। क्या करो, मान लो कि ये सीरीज आपका एचपी में है, मान लो, ठीक है, एचपी में चलो नहीं मानोगे तो उसके बिना भी हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड है, लॉग ले लो, एक काम करो यहां से लॉग लो, जैसे लॉग लोगे ये क्या आएगा, 2 log y बराबर log x प्लस log z आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब एक काम करो, यहाँ पे जैसे 2 log y आया ना, इस वाले चीज को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो log y log x z आ गया। अब ये चीज क्रिएट करने की कोशिश करो, अगर देखा जाए y स्क्वायर एक्स जेड है, अगर ये क्रिएट करने जाओगे तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे +1, देखो हर जगह पे +1 है, दिख रहा है, हर जगह पे +1 एक काम करो सब जगह पे ऐड कर दो, तो 2 टाइम 1 प्लस log y बराबर log x प्लस log z, एक 1 इसको दिया, एक 1 इसको दिया, ऐसे करके दे दो। ठीक है, अब ये देख के समझ में आ रहा होगा कि सर यहां से अगर मैं log लिया हूं ना तो मुझे ये समझ में आ रहा होगा कि सर log x log y log z आपका किस में है, एपी में है। देखो रिलेशन बन रहा है 2 टाइम, अब ये दिख रहा है, तो ये एपी में आ जाएगा जैसे आप लोग लॉग लोगे। अब आया लॉग 1 + 1 किया तो वो भी क्या आएगा आपका एपी में, रेसिप्रोकल कर दो तो वो किस में आ जाएगा आपका एचपी में आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा आपका एचपी में आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर है भाई, बताइए क्या क्लियर है। नो सर, मैंने क्या बोला कि देखो मैंने क्या किया, मुझे नंबर चाहिए था, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैंने लॉग लिया, अब लॉग लेते ही क्या हुआ कि जो एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड था ये किस में था, जीपी में था, पर लॉग लेते ही ये 2 log y log x log z, तो ये कौन सा कंडीशन आ गया, 2b बराबर a प्लस सी आ गया। अब अगर 2b बराबर a प्लस सी आ गया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि log x log y log z किसमें हो जाएगा आपका, एपी में हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर ले लो 1, सब जगह 1 प्लस कर दो, 1 प्लस log x 1 प्लस log y 1 प्लस log z, ये भी एपी में रहेगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 प्लस log x 1/1 प्लस log y 1/1 प्लस log z, ये किस में आ जाएगा, एचपी में आ जाएगा। अब क्लियर हुआ, संस्कार एंड अनुष्का, अब क्लियर हुआ, यस या नो में बताओ भाई, क्लियर, यस अब क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, यस क्लियर, वेरी गुड, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 a, b, c, d ये एचपी में दे रखे हैं। एक काम करो नंबर मान लो कुछ 1 2 3 4, ये आपका एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 1/3 1/4 ये किस में हो जाएगा, एचपी में। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, c की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 और d की वैल्यू कितनी हो गई 1/4। ऑप्शन में रख के चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 डाउट था क्या, वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया कि डाउट है भी कि नहीं, मैंने बता दिया केवल, हाँ 10 था, तो 10 में डायरेक्टली इस तरीके से कर डालो। ठीक है सर, इट रिक्वायर्ड ऑप्शन सी, इट रिक्वायर ऑप्शन सी का मतलब क्या है, जो सी ऑप्शन लिखा है ना, देखो सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट ए और बी दोनों करेक्ट है, दैट्स व्हाई आपको सी आंसर मार्क करना है, दैट्स व्हाई आपको सी मार्क करना है। सृष्टि क्लियर हुआ, ए भी करेक्ट होगा, रख के देखो a प्लस डी, तो a प्लस डी कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, b प्लस सी जोड़ो
तो 1/2 प्लस 1/3 दैट इज 5/6। तो ए तो करेक्ट है। 5/4 आपका 5/6 से बड़ा होता है, तो ये करेक्ट है ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन देखो, तो बी ऑप्शन ए इंटू डी, ए भी आ जाएगा 1/4 और ये 1/6 आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। मतलब ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बट ऑब्जेक्टिव सिंगल चॉइस है तो हमको सी मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सी होगा आंसर, क्योंकि एडी आपका बड़ा आ रहा है बीसी से, सी आएगा सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 12 हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16। 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 बोल रहा है इफ द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी बी एच, देन ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, एच बराबर 2ab अपॉन ए प्लस बी दे रखा है, रख दो एच की वैल्यू, तो 2ab अपॉन ए प्लस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2ab a माइनस बी माइनस ऑफ बी, सॉरी ए प्लस बी है, अगले वाले में भी ऐसे ही करो, प्लस 2ab अपॉन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2ab अपॉन ए प्लस बी माइनस बी, ये आ जाएगा। अब देख लो भाई एलसीएम वगैरह लो, तो एलसीएम वगैरह लो तो क्या आएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2ab माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा। सही लिखा है, ए प्लस बी, यहाँ ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए बी आ जाएगा। इसी तरीके से अगला वाला टर्म देखो, अगला वाला टर्म क्या आ जाएगा आपका 2ab प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगला वाला यहाँ से 2ab माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करो तो 3ab प्लस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए बी माइनस ए स्क्वायर, अगला यहाँ से 3ab प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो दिख रहा है यहाँ से ए कैंसिल, तो यहाँ से आपका ए कैंसिल होते ही 3b प्लस ए बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचा b माइनस ए। अब यहाँ आ जाओ तो 3 यहाँ से b कैंसिल, तो 3a प्लस b डिवाइडेड बाय b a माइनस b बचेगा। सॉल्व कर लो, इसका आंसर 2 दिख रहा है मेरे हिसाब से, 2 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी सी डी निगेटिव हो, यस करेक्ट। क्वेश्चन 10 ए बी सी अगर निगेटिव हो तो -5/4, यस हाँ, अगर ए बी सी डी निगेटिव हो तभी सही, डी आंसर सही दे रखा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए बी सी डी अगर निगेटिव हो जाएगा ना तो ए आंसर नहीं आ पाएगा, ए एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। क्लियर, समझ गया, सही बोले सर, बिल्कुल सही। ए बी सी डी अगर निगेटिव हो गया तो करेक्ट। मैं इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी आपको भी भेज देता हूँ, इसका जो करेक्ट सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, थोड़ा लेंदी है इस वजह से उसका मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको भी भेज दूंगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन का, अब वहां से देख सकिएगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव इस तरीके से किया जाएगा। चलो इसके बाद 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, log 3 log 2, ठीक है, log 3 log 2 log 6 log 2 log 12 2, ये दे रखा है और पूछ रहा है आर इन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोला कि छोड़ दो, 8 अभी नहीं हो पाएगा, 8 के लिए थोड़ा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, 8 अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, 8 वाला भी छोड़ दो। ठीक है, चलो ये वाला देखो, इसको रेसिप्रोकल करो तो 1/log, देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर इसका जो रेसिप्रोकल है वो एपी में है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/log, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 आ जाएगा। सही लिखा है मैंने, हाँ, और यहाँ पे 1/log और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, इसका 2 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 1/log यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि log 3 to log
6 2 log 12 और 2 ये आपका एपी में है। कैसे? बीच वाला का डबल करो तो 2 log 6 2 इज इक्वल टू बाकी दो का समेसन log 3 2 प्लस log 12 2। तो दिख रहा है यहां से log 36 2 आ गया इज इक्वल टू log 36 2 आ गया। मतलब ये वाले टर्म जो दे रखे हैं एपी में दे रखे हैं, इसका रेसिप्रोकल किए तो वो किस में आ जाएगा आपका? एचपी में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा आपका? एचपी में आ जाएगा। क्लियर? वो एचपी में आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 16? क्लियर, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज कम लोग आए हो भाई, कहां बाकी लोग कहां हैं? क्या घर में सबके कॉल करवाना पड़ेगा क्या मुझे? जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर है या कोई डाउट है? रेसिप्रोकल तो यही होगा ना। इस वाले टर्म का देखो, ये टर्म दे रखा है, ये वाला ये टर्म दे रखा है, इसको उल्टा करो तो ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। इसको ऊपर करोगे तो वो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा आपका। दिख रहा है? करो, ऊपर जाएगा ना वो प्रॉपर्टी। क्लियर है अनुष्का? अनुष्का क्लियर? क्लियर, ठीक है। चलो अगला एक नोट करके लिखना। नोट्स ओपन कर लो, आप नोट करके लिखो, कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप नोट करके लिखो, नोट करके। if A B C are 3 if A B C are 3 numbers then G square is equal to A into H। अब G क्या है यहां पे आपका? GM। A क्या है आपका? AM। और H क्या है आपका? HM। तो ये इसका एक रिलेशन है कि कभी भी अगर आपका 3 नंबर दे रखे हो, है ना, तो इन 3 नंबर के बीच अगर मैं कभी भी एक रिलेशन यूज करूं तो जी क्या होगा? अंडर रूट ए बी होगा। ए क्या होगा आपका? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 होगा। h क्या होगा आपका? 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमेशा आता है कि जीएम का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। क्या बताया मैंने यहाँ पे? कि जीएम का स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी ये नोट कर लो। एबीसी आर 3 पॉजिटिव नंबर लिख दो, पॉजिटिव नंबर के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एबीसी 3 आर पॉजिटिव नंबर, देन जीएम प्रूफ भी देख सकते हो। आरएचएस उठा लो, ए इंटू एच, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। दिख रहा है? ए प्लस बी उड़ गया और 2 उड़ गया, तो ये ए बी आ गया जो कि आपका जी स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? जी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? एवरीवन क्लियर? जल्दी से ये नोट करो, इसके ऊपर फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मतलब याद रखना 3 नंबर के लिए है केवल ए बी सी। सॉरी 3 नंबर नहीं, इफ ए एंड बी आर, केवल 2 नंबर के लिए। 3 नंबर तो गलत हो गया, केवल 2 नंबर लिखो। ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर देन, केवल 2 नंबर के लिए ये चीज वैलिड है और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि 3 नंबर का तो अलग आ जाएगा ना। मैंने 2 नंबर यहाँ गलती से सी लिख दिया था मैंने, केवल 2 नंबर। ठीक है, हो गया भाई? हो गया नोट डाउन सभी का? नोट डाउन हो गया? चलिए अगला करिए वाला क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करिए, केवल 2 नंबर के लिए है वो। ठीक है, 27 एंड 12 दे रखा है।
तो GM निकालने को बोल रहा है हम लोगों को। A and HM, AM and HM between two numbers are 27 and 12. Then find GM. निकालो। Then find GM. जल्दी से। करिए। आंसर तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले में रख दो आंसर आ जाएगा। एटीन। ओके। 18। बाकी लोग भी बताओ। 18, सबका 18 आ गया, करेक्ट हो। 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 इज द करेक्ट आंसर। एटीन सही। क्या बोल रहा है? AM आपका कितना है? 27। GM कितना है आपका? 12। तो सॉरी HM है, HM आपका 12 है। HM क्या है आपका? 12 है। फॉर्मूला क्या होता है? G²। 27 इंटू 12, तो G² कितना आ जाएगा आपका? 324 आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो G बराबर आपका प्लस माइनस 18 आ जाएगा, आ जाएगा। बट हमेशा हम लोग क्या लेंगे? 18 लेंगे, प्लस वाला, निगेटिव वाला नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ये भी पॉजिटिव नंबर, ये सारे क्या है? पॉजिटिव है, तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कल हम लोग इसके क्वेश्चन कर रहे थे, इसके आगे हम लोग अब क्या करते हैं? आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है? ये ऐसे कल क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था, अब और इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को, या किसी को डाउट है? क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर। चलो, नोट है यहाँ पे, इफ, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ ही तो सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको याद रहेगा, नोट करके क्वेश्चन के अंदर ही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से आप लोग देखना। ठीक है, इफ सम इज गिवन, इफ सम इज गिवन, then think about maximum value of product, then think about maximum value of product। वही चीज यहां पे पूछा, देखो ABC बिलोंग टू R है, such that A plus B plus C 18 है, then maximum value of ABC, पहला, इसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ABC, इसका मैक्स निकालना है। और समेशन क्या दे रखा है? A प्लस B प्लस C, किसके बराबर दे रखा है? A प्लस B प्लस C आपका 18 के बराबर दे रखा है। तो मैंने क्या किया? अप्लाई किया, अप्लाई AM दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू GM, अप्लाई कर सकते हो। तो 3 नंबर, ऑन A, B, C, तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ABC की पावर 1/3, यही आएगा। अब देखो A प्लस B प्लस C की वैल्यू दे रखी है 18, रख दो, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ABC की पावर 1/3। तो आपको यहां से दिखेगा 18 डिवाइडेड बाय ये 6 आ गया, यहां से ABC विल बी लेस देन इक्वल टू 216, ये हमारे पास आ गया, आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है या तो 216 होगा या 216 से छोटा होगा। क्या बताया मैंने आपका? या तो प्रोडक्ट 216 होगा या 216 से छोटा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो ABC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 216 आ जाएगी। क्लियर है? क्या पहला क्वेश्चन क्लियर है? क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? बताओ क्लियर। तो जल्दी से ये नोट लिखो। नोट में क्या बोला
कि अगर सम दे रखे नंबर का, इफ सम इज गिवन देन थिंक अबाउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एम ग्रेटर जीएम क्यों लगाया? क्योंकि ए बी सी बिलोंग टू आर प्लस है। आर प्लस मतलब क्या? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जल्दी से ये क्वेश्चन वाला पेज नोट डाउन करो, फिर अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, करो जल्दी से, ये वाला पेज नोट डाउन करो। हो गया ये वाला पेज? अगले पेज की तरफ बढ़े। 1 मिनट, जल्दी करो। चलो नोट डाउन हो गया। अगला ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर इसका दूसरा करेंगे, दूसरा पार्ट। इसको रीड करने आना चाहिए। रीड करने का मतलब क्या है कि ए बी सी की मैक की वैल्यू 216 होगी या 216 से कम होगी। अब कम दे रखा है तो इसका मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है? 216 हो सकता है। ठीक है, हो गया। नोट डाउन। नोटेड, ओके। चलो अगला करते हैं, इसका पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2। पार्ट 2 क्या निकालने को बोल रहा है? ध्यान से देखने दो मुझे। ए स्क्वायर बी क्यूब सी, ये निकालने बोल रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी 18 गिवन है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर वी हैव टू एज्यूम एबीसी इन ऑल 3 प्रोग्रेशन ना? हाँ, यस यस यस, जितने भी क्वेश्चन है उसमें एबीसी एज्यूम करना है हमको। मतलब 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों में एबीसी ही है। ठीक है, चलो देखो, अब मेरे को ये समझ में आया कि सर यहां पे लास्ट क्वेश्चन में तो आपका एबीसी था, लास्ट क्वेश्चन में तो एबीसी थी आपका, बट यहां पे सर अब ए स्क्वायर बी और ये सब कैसे क्रिएट करें? अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर आगे की चीजें कैसे क्रिएट की जाए, आगे की चीजें कैसे क्रिएट की जाए, ए स्क्वायर बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, तो मैं बोलूंगा नंबर को ब्रेक करो। मतलब क्रिएट करने का मतलब क्या है? मैंने क्या किया, ए को ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया? a बाय 2 और a बाय 2 पे। b को ब्रेक किया b बाय 3, b बाय 3, b बाय 3, और c को c में ही रहने दिया। अब बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे किया? तो मैं बोलूंगा ये देखो, पावर में अगर 2 लिखा है, जिसके पावर में जितना लिखा है उतने बार में ब्रेक कर दो। तो a के पावर में कितने लिखा है? 2, तो 2 बार ब्रेक किया। b के पावर में कितना लिखा है? b के पावर में 3, तो 3 बार ब्रेक किया। b बाय 3, b बाय 3 और b बाय 3, और c के पावर में कितना लिखा है? 1, तो 1 को 1 ही रहने दिया। अब इन 6 नंबर के बीच am ग्रेटर देन gm लगा दिया। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑन a बाय 2 कॉमा a बाय 2, a बाय b बाय 3, b बाय 3, b बाय 3 कॉमा c। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? a बाय 2 प्लस a बाय 2
प्लस b बाय 3 प्लस b बाय 3 प्लस b बाय 3 प्लस c डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर हैं 6, तो डिवाइड बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू सारे नंबर का प्रोडक्ट, तो a स्क्वायर b क्यूब c डिवाइडेड बाय 4 इंटू 27 की पावर 1/6। ठीक है, अब ये ऊपर वाला क्या लिख के रखा है, a बाय 2 प्लस a बाय 2 कितना हो गया a, b बाय 3 प्लस b बाय 3 प्लस b बाय 3 कितना हो गया b प्लस c 18 डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c 4 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/6 आ जाएगा। इस वाली चीज को मैं ऊपर लिखता हूं। अब देखो ये कितना आएगा 3, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिखूं a स्क्वायर b क्यूब c डिवाइड बाय 4 इंटू 27 की पावर 1/6 लेस देन इक्वल टू 3। अब पावर 6 कर दो तो a स्क्वायर b क्यूब c लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 6 4 इंटू 27, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वालिटी वाला, क्योंकि ये वैल्यू या तो इतना होगा या इससे छोटा होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 की पावर 6 4 इंटू 27। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं 1 मिनट अपना वो हटा देता हूं, आपको शायद तक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब दिख जाएगा। तो यहां पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 9। ठीक है, चल जल्दी से नोट डाउन करो। ब्रेक कितना करना है, कैसे ब्रेक करना है, पावर में जितना लिखा है उतना ब्रेक करना है। हाँ वही मैंने बोला, जितना पावर है उसके हिसाब से ब्रेक कर दो, उतने बार ब्रेक कर दो जितना पावर, लिख भी लो 1 मिनट। हाँ, जितना पावर उतने बार ब्रेक। क्लियर? मैंने क्या बोला कि आपका जितना पावर लिखा मुझे क्रिएट करना है। देखो a स्क्वायर क्रिएट करना है, तो a स्क्वायर क्रिएट करने के लिए क्या आना चाहिए, a 2 बार आना चाहिए। b क्यूब क्रिएट करना, देखो यहां दिख रहा है a स्क्वायर, तो ये आने के लिए क्या आना चाहिए 2 बार आना चाहिए, a इंटू ए। b क्यूब के लिए b इंटू बी इंटू बी, c के लिए c आना चाहिए केवल। तो ये a स्क्वायर आएगा कैसे, जब मैं a को ब्रेक करूंगा a बाय 2 और a बाय 2 में, b को ब्रेक करूंगा b बाय 3 b बाय 3 और b बाय 3 में, c को तो c ही रहने दिया और अप्लाई कर दिया। यहाँ नंबर हमेशा इक्वल में ब्रेक करना, ऐसे ब्रेक मत कर देना कि किसी ने a बाय 4 और 3a बाय 4 ब्रेक कर दिया, नहीं ये ब्रेक मत करना, नंबर हमेशा इक्वल में ब्रेक करना। तो a बाय 2 a बाय 2 b बाय 3 b बाय 3 b बाय 3, जैसे ही ब्रेक किया आपका ये वाला चीज आ गया, और ये वाली चीज आपका a। अब चाहो अब ये क्रिएट करने के, ऐसे लिखने की वजह से राइट साइड हमारा a स्क्वायर b क्यूब c क्रिएट हो गया, और ऊपर वाले को अगेन हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख के 18 रख दी। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब क्लियर है भाई, एवरीवन क्लियर? यस या नो में बताओ भाई जल्दी से, बाकी लोग चलो जल्दी से नोट डाउन करो। जिसका नोट डाउन हो गया तीसरा वाला पार्ट करो, इसका थर्ड पार्ट करो इस वाले क्वेश्चन का। 2 हो गए हैं, तीसरा करो a स्क्वायर बी सी वाला, बहुत इजी है वो तो आप तुरंत कर लोगे। आप बोलोगे सर आप एकदम लल्लू क्वेश्चन दे दिया आपने, तो अब तो कोई भी कर लेगा। जल्दी से लास्ट में 3 क्यों लिखा, कहां पे रे? अरे 3 ये रूट है ना, ये 1/6 है, तो दोनों तरफ मैंने 6 पावर चढ़ा दिया, 6 पावर चढ़ाएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ 3 की पावर 6 हो जाएगा। पावर रेस कर दिया, 6 पावर रेस, 6 पावर रेस, और फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया उस समय। कहां पे भाई, कौन सी जगह पे? लाइन बोला करो ना, क्वेश्चन में गिवन है a प्लस सी बराबर 18, फाइनल आंसर में। ओके 3 की पावर 9 क्यों किया? अरे ये 27 क्या होता है, 27 इज 3 का क्यूब, 3 की पावर 6 क्या लिखा है देख आदित्य, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 की पावर 9 हो जाएगा। समझा कि अभी भी नहीं समझा?
क्लियर हुआ आदित्य? ठीक। 18 कैसे आया? अरे ये a/2 प्लस a/2 क्या होगा? a होगा। b/3 प्लस b/3 क्या होगा? b होगा। और c क्या होगा? c है। इसकी वैल्यू क्या देके रखी है? 18 देके रखी है। हाँ तो 18 ही तो दे, ये वही तो है a/2 प्लस a/2 a। ये पूरा जोड़ेगा तो कितना आएगा? b। ये जोड़ेगा तो कितना आएगा? c। a प्लस b प्लस c 18 रख दिया मैंने। ब्रेक क्यों किया? क्योंकि मुझे क्रिएट करना था। अब मेरा क्रिएट वाला काम हो गया तो मैं जो बाकी चीज दे रखी उसकी वैल्यू रख दूंगा। सभी का हो गया नोट डाउन? यस या नो? जल्दी बताओ, जल्दी से अगला वाला पार्ट करो। वेट, अब इनको पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। जल्दी करो, इतना टाइम से तो हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, जल्दी से करो तुरंत। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड दो पार्ट, तीन कितने? तीन पार्ट है ना, चार पार्ट है ना। तो तीसरा पार्ट ये है ए स्क्वायर बी सी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस वाले की। करो। फोर्थ पार्ट लिखा होगा ना तूने यार, लिख लिया करो क्वेश्चन। ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर 4, ये फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ है। चलो अगला पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट ए स्क्वायर बी और सी, ये इसका थर्ड पार्ट है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ये थर्ड पार्ट है और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है ए स्क्वायर। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? हाँ, ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर 4, ये इसका फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट आंसर लिख दिया क्या किसी ने? यस ने आंसर दिया 18/4 की पावर 2/4। क्या लिखा? चलो ठीक है। यस, वेरी गुड, यस करेक्ट, एकदम करेक्ट। यस बिल्कुल करेक्ट है। यस यस करेक्ट, सभी का सही है बिल्कुल। हाँ हाँ सही है, सही है। ये फाइनल आंसर इसका, ए स्क्वायर बी इंटू सी, ये फाइनल आंसर, ठीक है, करेक्ट। ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ सेकेंड पार्ट? थर्ड पार्ट इसका क्लियर है? क्या थर्ड पार्ट इसका क्लियर है? यस या नो में जवाब दो। क्या थर्ड पार्ट इसका क्लियर है? क्या थर्ड पार्ट इसका क्लियर है? बताओ, यस या नो। अरे क्या बताया? ए स्क्वायर कैसे निकालेगा आदित्य? ए स्क्वायर कैसे निकालेगा? बताया ना कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 18 दे रखा है तो ए को कितने बार ब्रेक करेगा ए स्क्वायर की वजह से? a/2 बी बी रहेगा और ये सी रहेगा। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया इसका फॉर्मूला, यहाँ पे ऐसे करके ये समेशन एम लगा दिया, एम ग्रेटर देन ऑन जीएम, इस 4 नंबर पे जैसे ही लगाओगे ये इधर लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा आपका, राइट साइड लेफ्ट साइड में ये आया 18/4, क्योंकि ये तो ये क्या लिख के रखा है? a प्लस बी प्लस सी लिख के रखा हुआ है, तो 18/4 राइट साइड में a स्क्वायर बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1/4। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ से यहाँ,
तो यहाँ पे इसका ये चीज पावर 4 चढ़ा दो, जैसी पावर 4 चढ़ाओगे आपका ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अब क्लियर हुआ आदित्य? अब क्लियर है? जिसका हो गया इसका फोर्थ पार्ट करो, फोर्थ पार्ट करो इसका जल्दी से। चार नंबर हैं, कितने नंबर हैं? एक नंबर ये, दो नंबर ये, तीन ये, चार ये, तो डिवाइड बाय 4 करेगा ना अगर 4 नंबर है तो, डिवाइड बाय 4 करेंगे अगर 4 नंबर दे रखा है तो। कितने नंबर है? 4 नंबर है ना। अरे a/2 इंटू a/2 कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेगा तो a/2 इंटू a/2 कितना आएगा? a²/4। ये कैसे आएगा? अगला 2 की पावर 9 27, ठीक है देखते हैं। अब क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ? बताओ आदित्य। चलो फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट क्या है? a³ b² c⁴। अगेन a + b + c आपका 18 है? अब ब्रेक करो, तो जैसे ब्रेक किया तो समझ में आ रहा है a/3 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 b/2 b/2 c/4 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 प्लस 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 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 3 2 5 4 9, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो तो a³ डिवाइडेड बाय 27 b² डिवाइडेड बाय 4 c² डिवाइडेड बाय 16 की पावर 9, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको हाँ देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये ऊपर तो 18 रहेगा, 18 डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से a³ b² c का पावर 4 है, यहां मैंने 4 नहीं लिखा गलती से, c के पावर 4 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 4 इंटू 16 की पावर 9। अब ये कट के 2 हो गया, तो ये हमारा a³ b² c की पावर 4, पावर ये 1/9 होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1/9 नहीं लिखा, 1/9 ये 1/9 होगा। पावर में 9 चढ़ा दो, जैसी पावर में 9 चढ़ाया तो लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 4 इंटू 16, ये आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर? 2 की पावर 9 तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 11 और ये 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 3, ये विल बी, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। यस करेक्ट, ये फाइनल आंसर आएगा आप लोगों का। समझ गए सभी के सभी लोग? वेरी गुड, हो गया? नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, ओ हाँ, ओके ओके ओके, यस, तो ये और बढ़ जाएगा, ये 16, यहाँ पे 16 का भी आएगा, ये 2 की पावर 19, यस 2 की पावर 19 आएगा। यस करेक्ट करेक्ट, अथर करेक्ट, 2 की पावर 19 हो जाएगा वो, मैंने वो भूल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया वो। क्लियर? जाने दो, लाख में जाने तो, क्या काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा वैल्यू आएगी, मतलब ही नहीं कैलकुलेट करने का। ठीक है, वो ऐसी आंसर भी ऐसी देगा, जो फाइनल आंसर भी देगा वो भी ऐसी देगा। ठीक है, चलो हो गया, चारों पार्ट क्लियर। आगे बढ़े, अब क्या आगे बढ़े बताइए जल्दी से, वेट जल्दी से नोट डाउन करो। ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी,
मैक्सिमम वैल्यू, जल्दी से करो, जल्दी से नोट डाउन करो। नोटेड, वेरी गुड। बाकी लोग भी करो जल्दी से। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है देखो, इफ ए बी सी बिलोंग टू आर प्लस सच दैट प्रोडक्ट गिवन, इस बार देन मिनिमम वैल्यू ऑफ। ठीक है, लास्ट टाइम क्या था आपका, समेशन गिवन था और प्रोडक्ट के बारे में पूछा था। इस बार क्या है, इफ, यहां पे अगेन सेम नोट करके, इफ प्रोडक्ट is given, if product is given, then think about maximum value of sum of summation। ठीक है, मतलब क्या करना है, अगर मान लो आपका प्रोडक्ट, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है, प्रोडक्ट के बारे में। अगर प्रोडक्ट के बारे में दे के रखा हुआ है तो मैं किसके बारे में सोचूं, किसकी मैक्सिमम वैल्यू सोचूंगा, सॉरी मिनिमम होगा, गलती से मैंने मैक्सिमम लिख दिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ समेशन। क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ समेशन के बारे में सोचेंगे। अब ध्यान से देखना, क्या पूछ रहा है, पहला a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है मिनिमम, और मुझे ए बी सी बराबर कितना दे रखा है आपका, 64 दे रखा है। तो मैंने लगा दिया भाई, ए एम ग्रेटर देन जी एम ऑन ए कॉमा बी कॉमा सी। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 विल बी ग्रेटर देन ए बी सी की पावर 1/3। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी 64 की पावर 1/3। मेरे हिसाब से 64 की पावर 1/3 4 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12 आ जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से ये वाला पार्ट नोट डाउन करो, फिर इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। करो जल्दी से। क्लियर एंड नोटेड। ठीक है, अगला पार्ट करो डायरेक्टली। 2a प्लस 3b प्लस 4c, डायरेक्टली इन 3 नंबर के बीच क्या लगा दोगे, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दो इन 3 नंबर के बीच am सेकेंड पार्ट में। पहला पेज हो गया नोटेड, अगला पेज करो सेकेंड, इसका सेकेंड, ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट कर डालो। 2a प्लस 3b प्लस 4c, इसका निकालो मिनिमम। डायरेक्टली ये 3 नंबर के बीच लगा दो, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दो जल्दी से। जल्दी से लगाओ। लगाओ भाई 2a प्लस 3b प्लस 4c की मिनिमम वैल्यू पे।
जल्दी से लगाओ। यहीं पे किनारे कर देता हूं सेकंड पार्ट। आया किसी का 12? ओके, ये आएगा आंसर। फाइनल आंसर विल बी दिस। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, ये 4 बाहर आ जाएगा। तो ये 12 इंटू, क्योंकि 64 है ना, और ये 24 की पावर 1/3। करेक्ट, ये दिस इज द आंसर। करेक्ट श्रेयस, बिल्कुल करेक्ट। 12 इंटू 24 की पावर 1/3 करेक्ट है। समझे? डायरेक्टली लगा दिया, ये 3 नंबर पे सेकंड पार्ट है। तो नंबर दे रहे, अरे 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना होगा? 24। वो तो लिखेगा ही ना। 3 नंबर, ये 3 नंबर पे लगाया है। 2A 3B 4C, इनके बीच लगाया। जल्दी से करो नोट डाउन। समझ में आ गया? किस, बाकी लोग बताओ भाई, क्लियर और नॉट? जल्दी। डन, वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड सृष्टि। ठीक है, चलो जल्दी से। तो आपने अब समझ गए होंगे कि अगर आपको सम दे रखा हो तो आपका प्रोडक्ट का मिनिमम होगा, और अगर आपका प्रोडक्ट दे रखा हो, सॉरी सम दे रखा हो तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम होगा, और अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा हो तो सम का क्या होगा? मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब उससे पहले ये वाला क्वेश्चन अब करो, ये वाला क्वेश्चन सोचो, करो। सोचिए वाला, दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन एकदम लेवल बढ़ गया। प्रोडक्ट दे रखा है और समेशन करना है, तो देखो कैसे करोगे, सोचिए अब इसके बारे में। एकदम लेवल बढ़ा क्वेश्चन का, एकदम इजी से टफ में आ गए। अब सोचो एक बार कि नंबर को अब कैसे ब्रेक, लास्ट वाले क्वेश्चन में नंबर को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इस बार जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, ध्यान से देखना। कोई लास्ट स्लाइड नहीं हो रहा 2 सेकंड के लिए, इस क्वेश्चन को करो अब। जल्दी से नोट डाउन करो बाकी लोग, और ट्राई करो। जल्दी नोट डाउन कर लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू इक्वल वाली हो जाएगी। ठीक है, इक्वल वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? मिनिमम आ जाएगी, मिनिमम। चलो अब करो, अगला क्वेश्चन करो अब जल्दी से। ये वाला ट्राई करो, दिमाग लगाओ। हाँ, अरे वो मेरे लैपटॉप मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया है, और लैपटॉप फॉर्मेट हो रहा है, तो लैपटॉप सोचो, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई इस क्वेश्चन में, अच्छा खासा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन पे।
ऐसे डायरेक्टली नहीं हो जाएगा कि आप लोग सोचो। देखो बताता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे ही बताना है, ध्यान से देखना, ठीक है, क्वेश्चन में कैसे सोचते हैं। अब मैंने एक समय के लिए सोचा कि सर मैं एक काम करता हूं, जो नंबर दे रखा है ना उसी के ऊपर am ग्रेटर देन gm लगाता हूं। लेट अप्लाई am ग्रेटर देन gm ऑन 3x w z और 2y, जो दे रखा है जिसका मिनिमम पूछा है उसी के ऊपर लगा दो। तो 3x प्लस w प्लस z प्लस 2y डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6x y z w की पावर 1/4। अब यहां तक तो हम आ गए, बट हमको क्या x y z w की वैल्यू दे रखी है क्या हमको x y z w की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं। तो यहां पे ये गलत हो गया, फिर ऐसे नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ये कि क्यों इन जो नंबर दे रखा है उस पे am ग्रेटर देन gm लगाने पे वो चीज नहीं आ रही है। तो अब कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा ब्रेक करने वाली चीज को, ठीक है। ब्रेक जो मैंने आपको बताया था x की पावर 5, देखो x की पावर 5 दे रखा है प्रोडक्ट में, तो 3x को कितने बार ब्रेक करोगे? 5 बार। तो 3x बाय 5 इंटू 5 लिख दे रहा हूं, चलेगा? ये 3x बाय 5 का इंटू 5 का मतलब क्या है? 5 बार ब्रेक किया, ठीक है। फिर w के पावर में देखो कितना है, क्यूब, तो w को कितने बार ब्रेक करोगे? 3 बार, तो w बाय 3 इंटू 3। अब आओ z की पावर में कितना लिखा है? 3, तो z को कितने बार ब्रेक करोगे? z बाय 3 इंटू 3। अब आगे आ जाओ y, अब यहां देखो 2y लिखा है, अब याद रखना यहां पे क्या लिखा है 2y, तो 2y को कितने बार ब्रेक करोगे? यहां पे कितना लिखा है y, और ऊपर कितना लिखा है स्क्वायर, तो 2y को कितने बार ब्रेक किया? 2 बार, तो 2y डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर हुआ ये वाला स्टेप? तो बताओ इसका 3x बाय 5 का इसका मतलब क्या है? 3x बाय 5, 3x बाय 5, 3x बाय 5, ये इसका मतलब 3x बाय 5, इसका मतलब 3x बाय 5, इसका मतलब w बाय 3, w बाय 3, w बाय 3, इसका मतलब z बाय 3, z बाय 3, z बाय 3, और 2y, इसका मतलब क्या? y और y। 3 कैसे आया? कहां पे 3 कैसे आया भाई? 3 कैसे आया? कहां पे 3 कैसे आया? 3 तो बहुत जगह। 3x कैसे आया? यहाँ पे 3x लिखा है ना, यहाँ पे 3x लिखा है, x लिखा होता तो मैं x को ब्रेक करता, वहां पे क्या लिख के रखा है 3x, जो लिखा होगा उसको ब्रेक करोगे ना, तो 3x, क्योंकि सीधी सी बात है ऐड करने, देखो मेरे को ऐसे ब्रेक करना है कि आपका x की पावर 5 भी क्रिएट हो जाए और साथ में 3x भी आए। तो अगर तू ऐसे ब्रेक किया x बाय 5, x बाय 5, x बाय 5, ठीक है, x बाय 5, x बाय 5, ये ब्रेक करेगा तो समेशन करेगा तो x आएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो x की पावर 5 क्रिएट हो गया, बट मुझे क्या चाहिए? 3x चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? 3x, तो इस वजह से 3x बाय 5, 3x बाय 5, 3x बाय 5, 3x बाय 5। क्लियर हुआ मेघराज? क्लियर है? बता जल्दी से बता। क्लियर। अब W, यहां पे W है, तो W को कैसे ब्रेक किया देख, W बाय 3, W बाय 3, W बाय 3 किया। Z देख, Z है वो कहा, यहां क्यूब में कितना आ रहा है? क्यूब, Z बाय 3, Z बाय 3, Z बाय 3, यहां 2y है और यहां क्या लाना? y स्क्वायर, तो कैसे ब्रेक कर लिया? पावर देखो 2, तो 2y को अगर हाफ हाफ में ब्रेक किया तो y इंटू y आ जाएगा। क्लियर? इन नंबर पे लगा दो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुआ ना, 12 13, तो लेफ्ट साइड में तो पूरे को मैं x बोल देता हूं, तो वो जोड़ोगे तो वही आएगा 3x y प्लस 3x प्लस y, नहीं 3x प्लस w प्लस z प्लस 2y डिवाइडेड बाय 15 ग्रेटर देन इक्वल टू, सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो 3x बाय 5 क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करना 3 की पावर 5 x की पावर 5 डिवाइडेड में
5 की पावर 5 इंटू W बाय 3, तो W क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यहां आ जाओ, Z का क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और Z यहां पे ये y इंटू वाई स्क्वायर, और पावर में 1/15, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 15 टर्म्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो बताओ, तभी फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ा जाएगा। 3x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस 2y डिवाइडेड बाय 15 ग्रेटर देन इक्वल टू, बताओ भाई जल्दी से, क्लियर। बाकी लोग 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, 3 की पावर 6, टफ क्वेश्चन मैं खुद बोलता हूं, x की पावर 5, w का क्यूब, z का क्यूब और y का स्क्वायर की पावर 1/15, क्लियर, वेरी गुड। वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू हमको पता है, कितना वैल्यू दे रखा है, देखो भाई वैल्यू मेरे हिसाब से इसका दे रखा है 20, तो 20 रख दो, 3 की पावर 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, ये कट जाएगा ना, ये और ये कट गया, तो नीचे केवल 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा, इसको मैं अच्छी तरह कर देता हूं, वैल्यू भी रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा 1/5 की पावर 5 इंटू 3, और ऊपर आ जाएगा आपका 20, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये 3 है, और पावर में 1/15 है, और समेसन 3x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 2y डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ 15 कैसे आया, नंबर ऑफ टर्म काउंट करो ना, सॉरी 11, सॉरी 13 है, गलत कर दिया मैंने, 13, सॉरी सॉरी सॉरी, बता दिया करो भाई, ऐसी गलती हुआ करे तुम्हारे से, 13, 13 ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही गया तो 3x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 टाइम, ये जो पूरा लिख के रखा है ये हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नोट डाउन कर डालो, ये नंबर यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो करो जल्दी से, क्लियर हो गया, नोट डाउन कर डालो, ठीक है। 15 ये जो भी लिखा है नंबर आ जाएगा आपका, यही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ये पहला पेज और इसका अगला पेज, क्लियर है सभी को, यस या नो में बताओ भाई, क्लियर। इट शुड बी मल्टीप्लाई व्हेन 13, कहाँ पे बच्चे, हाँ ये मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने 13, 13, ओके, क्लियर, क्लियर। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, क्लियर है ना, नोटेड, पहला पेज नोट डाउन हो गया, अगले पेज की तरफ करो, नोटेड, 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 सही है। अगला ये वाला पेज नोट डाउन कर डालो, ठीक है। यहाँ पे 13 है, मैंने गलती से वो लिख दिया, लिख देता हूं मैं 13, 13, 13, और पावर में भी 13, हर जगह 13 आएगा, जहां भी 15 लिखा है वहां 13 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला पेज करो जल्दी से, करो ये वाला पेज, हाँ? हो जाए तो P2 लिख दीजिएगा, ठीक है, हो जाए तो P2 लिख देना, हो गया सभी का,
चलो सभी का हो गया। अगला करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला करो, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये निकालो। करो, मिनिमम वैल्यू निकालो इसका। यहां x की पावर 4 लिखा है, 9x की पावर 4 है, ठीक है। करो, निकालो मिनिमम वैल्यू इसका। ये लो, लिखो मेघरा, जल्दी लिखो। नहीं, प्रोडक्ट की वैल्यू इस बार नहीं दी है, तो सोचो क्या होगा। मतलब जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना, वो कट रहे होंगे, तभी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं दी है। क्या हो रहा होगा, जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं एक दूसरे से कट हो रहे होंगे, दैट्स वाई आपको वैल्यू नहीं दी है। x की पावर 4 है वहां पे, ठीक है। देखो एक बार, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है बहुत ये। मिनिमम वैल्यू ऑफ ये पूछा है, और एक्स वाई बिलोंग टू आर प्लस है, ठीक है। नहीं दिए इस बार, देखना कट जाएगा, x जो दे रखा है वो कटेगा, x भी कट जाएगा और y भी कट जाएगा। आया क्या? यस, देखते हैं, ठीक है। देखो ये x x x कैंसिल, y क्यूब ये पूरा कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो लेफ्ट में जो लिखा है तो ये लिख के रखा है, तो इसको p बोल देता हूँ, p डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो यहाँ से ये 4/27 की पावर 1/3 आ जाएगा, है ना। 8 है, सॉरी 8 मुझे देख के समझ में आ रहा है कि 8/27 2/3 का क्यूब होता है, तो p/3 विल बी ग्रेटर देन 2/3। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, तो p विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब p जो दे रखा है उसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। यस, श्रेयस बिल्कुल करेक्ट, 2 आएगा, करेक्ट। बाकी लोग समझे? कभी अगर नहीं दे रखा होगा ना, इसका मतलब ये होगा कि जितने भी x और y हैं एक दूसरे से कट जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और अगर नहीं कट रहे तो हम क्रिएट करके काटने की कोशिश करेंगे, वो अभी अगला क्वेश्चन होगा, वो अभी क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा।
ठीक है, करो जल्दी से, नोट डाउन करो। डायरेक्टली कट जाए बहुत, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा था मुझे कि ये x है और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 आएगा, तो डिनोमिनेटर में भी x की पावर 4 है, कट जाता। यहाँ y क्यूब है तो न्यूमिनेटर में भी y क्यूब आना चाहिए, तो ये y और y स्क्वायर y क्यूब, तो कट जाता है ये वाली चीज। ठीक है, तो सारी चीजें कट जाती, केवल आपका बचता 8/27 की पावर 1/3, और 8 जो 27 होता है वो होता है 2/3 का क्यूब, और पूरे की पावर में 1/3 दे रखी है, ये और ये कट के केवल आपका 2/3 बचता। ठीक है, क्लियर है? बाकी लोग बताओ। एक का तो आंसर आ गया था। ओमकार गलती समझा? ओमकार गलती क्या की थी? ओमकार गलती क्या की थी बता एक बार। गलती पावर में, ओके कोई बात नहीं, 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर के बीच 3 नंबर लगाओ, वो गलती नहीं करनी है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करो, फाइंड मिनिमम सम ऑफ, मतलब मिनिमम सम मतलब क्या, इन सबका समेशन होगा। इस क्वेश्चन का मतलब अगर लिखना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, और 1/a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 3/a क्यूब प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी। क्वेश्चन का मतलब ये है, करो। ओके कोई बात नहीं, 1/3 क्वेश्चन का मतलब ये है। अब इस क्वेश्चन में सोचो कि कैसे नंबर को ब्रेक करोगे, तब आप समझ जाओगे कि, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नहीं दे रखा है, प्रोडक्ट नहीं दे रखा है, इसका मतलब पक्का जो ये वेरिएबल ए है, यहाँ पे क्या ए वेरिएबल है, ये क्या होगा, एक दूसरे से कट होगा। अब कैसे कट होगा खुद सोचिए एक बार के लिए आप। कल का होमवर्क CA11, CA11, ठीक है, CA11 में केवल क्वेश्चन नंबर 13 में सारे पार्ट कर लिया है हम लोगों ने, केवल 4th वाला नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक कर डालो CA11 में, अप टू क्वेश्चन नंबर 12, अप टू, ठीक है, अप टू क्वेश्चन नंबर 12 तक कर डालो। और अगर मान लो किसी का हो जाए तो वो HA11 भी अटेम्प्ट करने बैठ जाना, HA11 भी कर सकते हो। ठीक है, पेपर में यहीं तक आएगा, AM GM HM तक पूरा आएगा, पेपर में AM GM HM पूरे तक आएगा। 2 चैप्टर मैंने बोले आई थिंक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है और सीक्वेंस बोला है, ये 2 चैप्टर बोला है। ठीक है, सीक्वेंस का क्वेश्चन ज्यादा होगा, पहले बोल दे रहा हूं, सीक्वेंस के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, जो करंट चैप्टर चल रहा होता है उसके क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन थोड़ा कम होगा अभी के लिए। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर रहेगा इस बार, और नेक्स्ट टेस्ट में पूरा सिलेबस आएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, नेक्स्ट टेस्ट में, इस टेस्ट में नहीं, इस टेस्ट में के लिए 2 ही रहेंगे। हाँ, अगले टेस्ट में, अगले का जो अगला होगा, मतलब कब होगा वो, 2 तारीख को है ना, तो किस दिन जोड़ दो, जो 23 को होगा, 23 में पूरा आएगा, जब जहां से लेके जहां तक पढ़ डालेंगे पूरा, कुछ भी नहीं छूटेगा। लिखो नेक्स्ट चैप्टर नेम स्ट्रेट लाइन, अगला चैप्टर स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इसके बाद। चलो जल्दी से करो, ये वाला क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी लगेगा, इस चैप्टर को भी टाइम है, इस चैप्टर को भी 5-6 लेक्चर और लगेंगे, 5-6 लेक्चर का भी ये चैप्टर बचा है, अगर उससे पहले हो गया तो बहुत अच्छी बात है। करो जल्दी से, करो वाला क्वेश्चन। देखो भाई कैसे करेंगे, ध्यान से सोचा किसी ने, किस नंबर को ब्रेक करोगे कि ए कट जाए, बताओ। ए क्यूब को 3 बार डिवाइड करना है, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल, जो डिनोमिनेटर का ए क्यूब दे रखा है, बिल्कुल सही, करेक्ट एकदम। एक 2 3 4 5
6 8 टोटल 8 नंबर, टोटल 8 नंबर, इन 8 नंबर के बीच लगा दो। तो ये मैं p बोल देता हूं, p डिवाइडेड बाय 8 ग्रेटर देन इक्वल टू सारे नंबर का प्रोडक्ट, तो दिख रहा होगा सारे नंबर में a की पावर 5, a की पावर 4, a का क्यूब, a का क्यूब, a की पावर 9, a की पावर 18 और इधर भी a की पावर 18 है, तो डायरेक्टली ये 1 आ जाएगा और पावर में 8, तो p की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगी। तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, मिनिमम वैल्यू विल बी 8। क्लियर, क्लियर हो गया? समझ में आया मैंने ब्रेक कैसे किया? देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ a की पावर 18 आ रहा है, तो केवल एक ही देखो मल्टीप्लाई करो तो आपको दिख रहा होगा कि a की पावर 8 इंटू a की पावर 10, न्यूमरेटर की बात करूं, सब जब सारे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर कितना आ गया, 18 आया। डिनोमिनेटर को करो तो a की पावर 5 इंटू a की पावर 4 इंटू a का क्यूब, a का पावर कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब ये कितना बच गया, a की पावर 6 बचेगा आरएचएस में जब अगर लगाए। बट आरएचएस में a की पावर 6 नहीं बचना चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो हमको गिवन ही नहीं है। अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो इसका मतलब पक्का है कि वेरिएबल कट रहा होगा। तो मैं कैसे कटेगा, तो मैंने सोचा भाई जो डिनोमिनेटर में a क्यूब आ रहे हैं इनको ब्रेक करने की कोशिश करता हूं। तो ये 3 देखो 3a क्यूब था, तो मैंने इसको ब्रेक किया 1 अपॉन a क्यूब, 1 अपॉन a क्यूब, 1 अपॉन a क्यूब। ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3a क्यूब आएगा। अब मल्टीप्लाई करो तो जैसे मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में 1 अपॉन a की पावर 18 आ जाएगा और ये न्यूमरेटर के a की पावर 18 से कट जाएगा। क्लियर हुआ सृष्टि, क्यों मैंने ऐसे ब्रेक किया? सृष्टि क्लियर है? क्लियर, वेरी गुड। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर अगला करेंगे। जल्दी से करो नोट डाउन। होमवर्क CA 11 अप टू क्वेश्चन नंबर 12। नोटेड, ठीक है। कल याद है मैंने एक नोट लिखवाया था, इफ बोथ साइड, एक नोट लिखवाया था, इफ बोथ साइड कंटेन टर्म्स इन एडिशन देन मे बी मोर देन वन इनइक्वालिटी आर एडेड। ठीक है, ये कल एक नोट लिखाया था। ठीक है, दोबारा वीडियो, अब रुक जा, मेरे को आगे पढ़ाने दे, तू दिखा ही नहीं तूने। सारे एक कैंसिल हो जाएंगे ना जब ये मल्टीप्लाई कर, नीचे वाले को ये मल्टीप्लाई कर, ये मल्टीप्लाई कर, ये करेगा सबको मल्टीप्लाई, तो इनको करेगा तो a की पावर 18 आएगा और न्यूमरेटर में भी a की पावर 18 है, तो कट गया a की पावर 18 और a की पावर 18। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल होगा। अब देखो क्या लिखा है, बोथ साइड कंटेन टर्म्स इन एडिशन देन मे बी मोर देन वन इनइक्वालिटी आर एडेड। मतलब क्या, मोर देन वन टाइम am ग्रेटर देन gm आर यूज्ड। ठीक है, मतलब एक बार से ज्यादा बार यूज हुआ होगा, ये लिखा था मैंने। इसके ऊपर एक अब क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसी के ऊपर। लेट ABC बिलोंग टू R प्लस, देन प्रूव दैट, ये हमको अब ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, अब मुझे दिख रहा है कि सर अभी तक तो आपने जितने भी क्वेश्चन कराए हमेशा राइट साइड में क्या होता था, एक टर्म होता था, या तो ऐसे ABC आ जाता था, या a स्क्वायर b स्क्वायर c आ जाता था, या a क्यूब b स्क्वायर c ऐसे आ जाता था, या ABCD कुछ भी आता था। यहां पे सर ऐसे एक्स्ट्रा कैसे आ गया? तो मैंने बोला भाई एक काम करो, दो करके लगाओ, केवल अप्लाई। अब ये तरीका है मेथड, अप्लाई ऑन AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। किस पे अप्लाई करोगे, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर पे। तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका, ab के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब
सॉल्व किए तो ये क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab आया। किसी को इस चीज पे डाउट? अब मैंने बोला अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑन बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc। तो आप अपने आप बोल दोगे कि सर लास्ट टर्म किसके ऊपर लगाओगे आप, ए को देखो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पे लग गया, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पे लग गया, तो आप अपने आप बोलोगे कि सर अप्लाई कर दो, अप्लाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑन ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। 3 पेयर बनेंगे ना, तो 2 पेयर पे लगा दिया, तीसरे पे आप लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ac आ जाएगा। अब क्या किया, सबको ऐड कर दिया, 1 2 3 तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो अगले पेज में मैं ऐड करता हूं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर 2 बार आएगा, सी स्क्वायर 2 बार आएगा, उसको मैं डबल लिख देता हूं, तो 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 और 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। क्लियर? चलो जल्दी से नोट डाउन करो, करो जल्दी से नोट डाउन, जल्दी से। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट हो तो किसी स्टेप पे बताओ। नोट क्या था, नोट तो लिख लिया पहले ही हम लोगों ने, लिखना है क्या दोबारा? लो दोबारा लिख लो, लिख चुके हो तभी भी दोबारा लिखना है तो दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो दोबारा लिख लो, लिखा है वैसे पर फिर से लिख लो, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से लिखो फिर इस वाले पेज को, हो जाए तो P1 लिख देना। If both sides contain terms in addition, then maybe more than one inequalities are added. Means more than one time am greater than equal to gm are used. हो गया नोट सभी का? नोट डाउन हुआ? एक मिनट, हाँ चलो करो जल्दी से, सभी का हो गया होगा वाला? मेघराज हुआ? फिर अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे। हो गया, चलो जल्दी से ये वाला करो, ठीक है। P2 अनुष्का का हो गया नोट डाउन, ठीक है। हो गया सभी का? जल्दी से करो, नेक्स्ट लेक्चर में एकदम मस्त अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चंस लेंगे, दिमाग लगाने वाले, सीखेंगे नए नए क्वेश्चंस और करना, ठीक है। आज होमवर्क कम है तो रिवाइज करना सीक्वेंस चैप्टर पूरा, आज होमवर्क कम दिया है, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर अभी तक जितना हो गया है सारा रिवाइज करना आज, वो भी एक होमवर्क है आपका। कल मैं थोड़ा बहुत पूछूंगा भी नाम लेके, याद रखना, ठीक है। तो होमवर्क क्या है, CA 11 के अप टू क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लो, और साथ में सीक्वेंस चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। ये रहा, ये लास्ट पेज है, करिए, बाकी क्वेश्चन कर करेंगे। हाँ जिसका हो गया लिख कर लीव कर सकता है, जिसका हो गया जा सकता है, जिसका बचा है उड़ के, नहीं तो वो भी चला जाए, ठीक है। लास्ट स्लाइड,
ये मान सकते हो 15-10 का रेशियो रहेगा। 15 आपका आ जाएगा सीक्वेंस से, 10 क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक से, ये मान लो यही रेशियो रहेगा। एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बट मोस्टली पैटर्न यही रहेगा। इस वाले से 15, इस वाले से 10, यही रहेगा। ठीक है, चलो लास्ट स्लाइड। समझ गए दृष्टि? क्लियर? रिवाइज करो जाके आज सीक्वेंस अच्छे से, और क्वाड्रेटिक भी क्लियर। चलो जा सकते हो, इसका जिसका हो गया जाओ। लेक्चर यहीं पे आज का एंड। ठीक है, बाय बाय।